हेलो स्टूडेंट्स, इन टूडेस क्लास वी आर गोइंग टू सी 9th स्टैंडर्ड हिंदी लेसन नंबर 2 इकाई 2 का दूसरा चैप्टर है ये जंगल पूरक पठन। सो इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर इसका। इसके पहले के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आपको इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए, मिल जाएगा। यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं और उसका वाक्य प्रयोग दिया गया है, आप देख सकते हो इसे। ठीक है। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होकर सोना, हट पकड़ लेना यानी जिद प्रकट करना, ये सारे दिए गए हैं, आप देख सकते हो। इसे लर्न कर डालिए। यहाँ पे देखिए ये पैराग्राफ दिया गया है फर्स्ट वाला, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे हार्ड वर्ड की मीनिंग दिए गए हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बोला ही गया ना, परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो ये परिच्छेद दिया गया है और फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन क्वेश्चन के आंसर सामने ही है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखिए, जैसे ये वाला दिया गया है, पालतू प्राणियों के लिए आप क्या क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए। अब यहाँ पे देखिए रॉकी, यहाँ पे आपके पालतू प्राणी के बारे में आपको बताना है, तो ये दिया गया है। इसके अलावा आपको कुछ और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं, बिल्ली के बारे में या फिर खरगोश के बारे में, आप कोई भी लिख सकते हो। सो मतलब व्यक्ति देखिए, स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर रेतीला तूफान आता है, जो शुतुरमुर्ग होता है वो क्या करता है, गर्दन अपनी वो रेत में गड़ा लेता है। वो क्या समझता है कि खतरा टल गया है, लेकिन खतरा क्या टलता है क्या? आंख बंद करने से खतरा नहीं टलता। तो स्वभाव से ऐसे अनेक व्यक्ति भी कई होते हैं कि जो परिस्थितियाँ सामने आती है तो वो उसका सामना नहीं करते, उद्देश्य बदल लेते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला गया है। क्या पशु पक्षियों को पालना उचित है? तो यहाँ पे देखिए, अनेक लोग क्या करते हैं, पशु पक्षियों को पालते हैं, देखभाल करते हैं, खाना पीना सब देते हैं। तो उनको बारिश में भटकना भी नहीं पड़ता, और जंगली जानवर जो रहते हैं उनको मार डालते हैं, उसका खतरा नहीं रहता। ठीक है, लेकिन ईश्वर ने हर एक पशु पक्षी को प्रकृति में स्वतंत्र रहने के लिए बनाया है। उन्हें सभी सुविधाएं प्रकृति से उपलब्ध होती हैं। मनुष्य उन्हें घर में रख कर उनकी स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है। पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देता है, कहाँ तो वृक्षों की ऊंची फुनगियों पर मस्ती, और कहाँ छोटे से पिंजरे में बंदी जीवन। हमें अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों की स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहिए। गाय भैंस पाल रहे हैं वो अलग चीज़ है। ठीक है, बकरी पाल रहे हैं जिनसे आपको काम मिल रहा, जिससे वो भी बचे रह रहे हैं, उनका भी काम हो रहा है, आपका भी काम हो रहा है। लेकिन जो बर्ड है उनसे आपका क्या काम हो रहा है? उनसे आपका कोई काम नहीं हो रहा है। वो सिर्फ आपने एंटरटेन के लिए रखा है। आपने तब तक जानवरों को रखा जब तक आपको ज़रूरत थी, पर उसके ऊपर जब जिस चीज़ को आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपने खरगोश पाल लिया। खरगोश ना तो आपको दूध दे रहा है, ना उसके जो भी उसका लाइक जो उसके मटेरियल्स, लाइक जो उनका टॉयलेट बाथरूम एक्सक्रीशन करते हैं, जो एक्सक्रीट करते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है आपको। अभी गाय भैंस जो होते हैं उनके जो काउडंग होते हैं उससे उपले बनाए जाते हैं, ईंधन बनते हैं, गोबर गैस बनाया जाता है, बिजली बनाई जाती है, बहुत कुछ यूज़ में आता है। तो जब तक उसके यूज़ के लिए आपने क्या, लेकिन वो एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ आपने अगर पाल लिया, किसको आपने पाल लिया, अलग अलग टाइप्स के जो बर्ड्स हैं, अलग अलग टाइप्स के जो जानवर हैं, जैसे खरगोश पाल लिया, बिल्ली पाल ली, तो उनको क्या, उनको वो घूमते रहते हैं अपना। फिर भी एक बार कुत्ते बिल्ली पालतू हैं, स्टार्टिंग से कुत्ते को पाला गया, बिल्ली को तो नहीं पालते, अब लोग पालते हैं। बट जब आपको ज़रूरत नहीं है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो चीज़ सही नहीं है। स्पेशली जो पक्षियाँ होती हैं उनको ज़रूरत नहीं है कि आप रखो उसे, बट फिर भी लोग रखते हैं, तो वो गलत है। जंगल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले स्रोत हैं। इस विषय पर अपने विचार लिखिए।
मनुष्य और जंगल का नाता आदिकाल से रहा है, बहुत पुराने समय से। वृक्ष हमारे प्राण हैं। वृक्ष ही हमें प्राणवायु देते हैं। प्राणवायु यानी क्या? ऑक्सीजन। जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वृक्ष हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हैं। हम जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, वृक्ष उसे ग्रहण करके स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वायु हमें प्रदान करते हैं और हमें जीवन देते हैं। पीपल, नीम, ये सारे जो हैं पेड़, ठीक है, ये सब के सब पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो क्यों उपयोगी हैं? क्योंकि ये बहुत घने होते हैं और घने होने की वजह से ये बहुत छाया और ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अब यहाँ पे आ जाता है हमारा राइटिंग स्किल। जैसे ये क्वेश्चन देखो, गर्मी की छुट्टियों में ये आपको क्या करना है, महानगर पालिका या नगर परिषद या ग्राम पंचायत, इन कोई भी इनके द्वारा पक्षियों के लिए घोंसले तथा चुग्गा दाना पानी की व्यवस्था किए जाने के कारण संबंधित विभाग को पत्र लिखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए पत्र लिखा गया है। कैसे करना है, क्योंकि ये आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, अपने सगे संबंधी को नहीं लिख रहे हो, गवर्नमेंट को लिख रहे हो। ठीक है, तो मतलब जो हमारे लिए गवर्नमेंट में ही आ गए ना ये लोग। ओके, तो किस तरीके से भ्रमण यानी भ्रमण करना, घूमना फिरना। विभिन्न यानी अलग अलग। वितरित यानी बांटना। संवर्धन यानी बढ़ाने के लिए। संवर्धन यानी बढ़ना, कोई चीज़ बढ़ाना। और यहाँ पे हार्ड क्या है, बाकी इजी हैं। दूसरा यहाँ पे है, ये भी आपको राइटिंग्स के लिए है। जेठ की भयंकर यानी जेठ कब आता है, वही मई जून का टाइम जेठ होता है। यहाँ पे हार्ड वर्ड, ये सब मंथ के नाम हैं। आषाढ़, श्रावण यानी सावन। उत्साही यानी जो एक्साइटेड है। गंभीरता यानी सीरियसली। और तो कुछ बुआई यानी जो सोइंग करना, बुआई कर, खेतों में बुआई करना यानी खेतों में बीज बोना। यहाँ पे कोई हार्ड वर्ड नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा कोई भी वीडियो आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। आपके एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी स्टैंडर्ड, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, एक्सप्लेनेशन, डाइजेस्ट, आंसर या कुछ भी, कमेंट बताएं, मैं प्रोवाइड कर दूँगी।